தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவாய் நமக்குள்ளாக அதை அனுமதிக்கும் பொழுது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கக்கூடிய blessings-ஐ நாம் கேட்டோம். और हमने सुना है कि इस तरह से परमेश्वर के वचन को जब हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं तो कितना वो हमारे लिए आशीष उत्पन्न करता है. பிரியமானவர்களே, और परमेश्वर के प्यारे बच्चों, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு கண்களை போல நாம் சில விஷயங்களை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். और हमारे जीवन में कई बातों को उन दो आँखों के समान हमें ध्यान देना है. அருமையான சகோதரர் டெலிவரி பண்ணது ஒரு கண் போன்றது. और हमारे भाई ने अभी जो संदेश हमारे बीच में शेयर किया है वो उस एक आँख के समान है. So blessings of receiving the word of God. और ये सब जो है परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करने का आशीष कहा जाता है. The blessings which we receive, the penetrating through us. और जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर से आर पार होता है उसके वजह से हमारे जीवन में हम आशीष को प्राप्त करते हैं. நான் இந்த கண்ணை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். और मैं अब वो दूसरी आँख को भी बताना चाहता हूँ. இவைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிக்கப்படக்கூடாது பிரியமானவர்களே. और कभी भी हमारे जीवन में से इन दो आँखों को हमारे जीवन में से कभी नहीं निकालना है. There are some blessings. और कई ऐसे आशीष हैं ஆண்டவருடைய the presence of God. जो परमेश्वर के उपस्थिति को दिखाता है. எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லாத சூழ்நிலையில் சில there are 7 blessings which we receive when we enter into the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम प्रवेश करते हैं तब वहाँ पर हमारे लिए कई ऐसे आशीषें रखी गई हैं. நான் சொல்லுகிறேன், அவைகளை நீங்கள் சிந்தையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், வீட்டில் போய் நீங்கள் தியானிங்க. और मैं अभी बताऊंगा, तुम उसके बारे में अभी तुम उस बातों को सुन लो, घर पर जाकर उन बातों पर तुम मनन करो. வருகிற ஆண்டில் நாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு அவருடைய சமூகத்திற்கு அடிக்கடி போக்கும் வரத்துமாய் இருப்போம். और आने वाले साल में हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आना जाना हमारा रहना चाहिए. The crowded இந்த உலகத்தில் நாம் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். और इस भीड़ भरी दुनिया के बीच में हम जो है वास कर रहे हैं. வீட்டு வேலைகள், हमारा घर का काम, வேலை ஸ்தலம் और नौकरी जो काम की जगह पर, பிஸி வேர்ல்ட்ல और बहुत ही व्यस्त इस दुनिया में தேவனுடைய சமூகத்திற்குள் அவரை தியானிக்கிறதும் அவரை அந்த சமூகம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நாம் போக்குவரத்துமாய் இல்லாத பட்சத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை பேக் ஸ்லைடிங் ஆயிடும். और इस पूरी भीड़ भरी दुनिया में, इस व्यस्त दुनिया में यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा आना जाना नहीं रहता है तो हमारे जीवन में बहुत जल्दी से हम पीछे हट सकते हैं. नंबर 1 फर्स्ट ब्लेसिंग. और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वो जो 7 आशीष है उसमें से पहला आशीष के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. தேவனுடைய சமூகத்திற்குள் நான் போய் வருவதனால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய blessingல first blessing. और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आते जाते रहता हूँ, इसकी वजह से मेरे जीवन में जो 7 आशीष मिलते हैं उनमें से पहला आशीष ये है, world and its attraction becomes dim. और इस दुनिया और उसकी सारी जो अभिलाषाएं हैं वो मेरे लिए घट चुकी है. நாம் தேவனுடைய சமூகத்திற்குள் செல்லாத பட்சத்தில் இந்த உலகம் அதனுடைய பியூட்டியும் அதனுடைய அட்ராக்ஷன்ஸும் நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போய்டும். और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सानिध्य में नहीं आते हैं तो ये संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं जो है हमें खींचकर लुभाकर कहीं और ले चली जाती है. I saw some examples from the word of God. और परमेश्वर के वचन में से मैं कई ऐसे उदाहरण को बताना चाहता हूँ. Psalm 73. और भजन संगीता उसका 73. அங்க ஆசாப் என்ற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனை நாம் வாசிக்கிறோம். और वहाँ पर परमेश्वर का व्यक्ति आसाफ के बारे में हम देखते हैं. கிட்டத்தட்ட அந்த மனுஷன் அவனுடைய கால்கள் சறுக்கி விட்டது. और लगभग हम देख सकते हैं कि उसके पैर से जो है वो फिसल गया था. நான் இப்படி பரிசுத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது அவனுக்கே சலிப்பாயிடுச்சு. और वो उसको खुद को वो कहता है कि मैं इस तरह से पवित्र हूँ, वो उसी के लिए एक घिनौनी बात हो गई थी. 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். और துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கையை நான் காண்கையில், और जब भजन संगीता 73 का 3रा वचन, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था. 12ஆம் வசனம், இவர்கள் துன்மார்க்கர், और उसका 12वां वचन, ये तो दुष्ट लोग हैं, எல்லாரும் சுகஜீவிகளாய் இருந்து வாழ்கிறார்கள், लेकिन बहुत ही सुखी और ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं, ஆஸ்தியை பெருக பண்ணுகிறார்கள், और उनका धन संपत्ति को बटोर रहे हैं. நான் விருதாவாகவே என்
என் கைகளை சுத்தம் இல்லாமல் சுத்தத்தில் கழுவி கொண்டிருக்கிறேன். लेकिन मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया है और अपने हाथों को निर्दोष में धोया है. இதான் ஒரு தேவ மனுஷனுடைய நிலைமை. और ये जो है परमेश्वर का एक व्यक्ति का हालत है. வேர்ல்ட் அதனுடைய அட்ராக்ஷன்ஸ் அவனுக்கு எங்கேயோ கொண்டு போயிடுச்சு. और ये संसार और उसकी सारी जो अभिलाषाएं हैं परमेश्वर के इस व्यक्ति को कहीं और ले खींच गई है. பிரியமானவர்களே, நாமும் சோதிக்கப்படுகிறோம். और प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी इस बात को लेकर हम भी परीक्षा में आते हैं. ஆசாப் செய்த ஞானமான ஒரு காரியம். और लेकिन आसाफ ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है. இதை நான் வாசிக்கிறோம் 16 வசனம். और इस बात को हम 16वें वचन में हम देखते हैं. இதை நான் ஆண்டவரே நான் வாழ்றது ரைட்டா? அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் வாழ்றது ரைட்டா? और फिर उसके ही मन में एक प्रश्न आया कि परमेश्वर मैं जो इस तरह से जी रहा हूँ क्या ये सही है? இந்த உலகத்தார் வாழ்றது ரைட்டா? और ये दुनिया में जो सांसारिक लोग जी रहे हैं क्या वो सही है? என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வாழ்றது ரைட்டா? मेरे रिश्तेदार जिस तरह से जीवन बिता रहे हैं क्या वो सही है? நான் இப்படியே இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே நான் ஒரு பண்டாரமா ஆண்டியா பூரா போயிட்டே இருக்கேன். लेकिन मैं यहाँ पर मसीह यीशु मसीह का नाम लेते लेते मेरा जो जीवन है, मेरा जो धन संपत्ति है वो तो खाली खत्म होते जाता है. என்ன சூழ்ந்து இருக்கறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. लेकिन मेरे आसपास में जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही धन संपत्ति बटोर रहे हैं. ஒரு தடுமாற்றம். और वैसे ही उस विश्वास में जो है वो डगमगाने लगता है. அவன் ஞானி. लेकिन वो बुद्धिमान है. 16 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். और 16वें वचन में हम देखते हैं, நான் தேவனுடைய சமூகத்துக்குள் பிரவேசிப்பேன். और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा. பிரியமானவர்களே, தேவன் அவருடைய சமூகத்தில் ஒன்றை காண்பித்தார். और फिर हम देखते कि परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति के बारे में उसको एक दर्शन दी. அவன் உணர்வடைந்தான். और फिर वहां पे उसको एक एहसास हुआ. அவன் மனம் கசந்து மனம் திரும்பினான். और फिर उसके मन में उसको बहुत घोर पश्चाताप हुआ. அவருடைய சமூகத்திலிருந்து வெளியில வரும்பொழுது और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से होकर वो बाहर निकला, 25ஆம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது. और 25वें वचन में ऐसा लिखा है, உம்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பமே இல்ல ஆண்டவரே. और फिर वो कहता है कि परमेश्वर तेरे बिना मुझे और कोई चीज की दिलचस्पी नहीं है. பிரியமானவர்களே, இந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் வரணும். और प्यारे भाई और बहनों, इस तरह के जीवन की ओर हमें आना है. நாம் எல்லாரும் வருகிற நாட்களில் और आने वाले दिनों में உம்மை தவிர எனக்கு விருப்பமே இல்ல ஆண்டவரே. हाँ परमेश्वर तेरे बिना मुझे और कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है. எனக்கு எதுவும் அம்பிஷன்லாம் கிடையாது. मुझे कोई और भी मकसद नहीं है. எனக்கு எதுவுமே டிசைர் இல்ல. मुझे अभी और कोई इच्छा नहीं है. You are my desire. परमेश्वर तू खुद मेरी इच्छा है. You are my ambition. तू मेरी मकसद है. You are my goal. और तू मेरे लिए जो है गोल है, उद्देश्य है. புடிச்சிட்டான். उस सही बात को उसने पकड़ लिया. He went into the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया था. He got light. और वहां पर उसे प्रकाश मिला. He repented. और उसने मन फिराया. He took a decision. और फिर उसने एक निर्णय लिया. உம்மை தவிர எனக்கு விருப்பம் இல்ல ஆண்டவரே. और परमेश्वर तेरे बिना मुझे और कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है. இப்படிதான் டேவிட் இருந்தான். और इसी तरह से दाऊद भी था. டேவிட்டுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிதான் காரியம் இருந்துச்சு. और दाऊद के जीवन में भी इसी प्रकार कुछ हो रहा था. ஒரு நாளில் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பேக் ஸ்லைடிங் இருந்துச்சு. और एक दिन में उसके जीवन में जो है वो पीछे हट गया था. தேவனுடைய சமூகம் அவனுக்கு இன்பமா இல்ல. और उस समय में जो है उसे परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए मीठी नहीं थी. ராஜமோகமான ஒரு வாழ்க்கை. और वो बहुत ही शानदार राजकीय जीवन बिता रहा था. पैलेस வாழ்க்கை. और वो जो है महल में जी रहा था. நல்ல சாப்பாடு. बहुत अच्छे खाने के लिए भोजन है. நல்ல தூக்கம். और बहुत अच्छी नींद है. கர்த்தருடைய சமூகம் அவனுக்கு இன்பமா இல்ல. अभी इस समय में उसे परमेश्वर की उपस्थिति में कोई दिलचस्पी नहीं है. காட்லியும் மேட்லியும் பசியிலும் பட்டினியில் இருக்கிறப்ப உம்முடைய அழகை தியானிக்கிறேன்னு சொன்னவன். और यही जो दाऊद है जो जब जंगल में भटक रहा था, भूख में जब भटक रहा था, उस समय में वो कहता था कि परमेश्वर तेरी सुंदरता से मेरी पेट भर जाती है. पैलेसல படுத்து கிடக்கிறப்ப, लेकिन अभी जो वो महल में नींद सो रहा है, பத்சேபாளுடைய பியூட்டி அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. लेकिन अभी महल के अंदर बिस्तर में जब सो रहा है, बत्शेबा की सुंदरता से वो लज्जित हो गया है. பிரியமானவர்களே, நமக்கு சம்பவிக்கும். और इसी बात जो है हमारे जीवन में भी हो सकता है. ஆண்டவருடைய சமூகம் எனக்கு இன்பமா இல்ல. और परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हमको दिलचस्पी नहीं है, எனக்கு இப்படிப்பட்ட பத்சேபாக்கள் எல்லாம் எனக்கு அட்ராக்டிவ் ஆயிடுவாங்க. ऐसा होने पर हमारे आसपास में जो बत्शेबा है उससे हम जो है आकर्षित हो सकते हैं. Okay, number 1 blessing. और सबसे पहला ब्लेसिंग, The world and its attractions and its beauty become dim. और ये संसार और उसकी सारी जो अभिलाषाएं हैं वो हमारे लिए ना के बराबर हो जाती है, शून्य हो जाती है. தேவனுடைய சமூகத்துக்குள் செல்லுகிறதுனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டாவது blessing. और परमेश्वर की उपस्थिति में आने से हमको जो दूसरी आशीष मिलती है वो ये है. ஏசாயாவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம். और यशायाह उसका 6वां अध्याय. நாம் இங்க அருமையான ஒரு வார்த்தையை நாம் ஏசாயாவின் வாழ்க்கையில் நாம் வாசிக்கிறோம். और यशायाह के जीवन में बहुत ही अद्भुत वचन को यहाँ पर हम देखते हैं. கர்த்தருடைய சமூகத்தில், परमेश्वर की उपस्थिति में, அவருடைய சன்னிதானத்தில் और उसके सन्निधान में
நொறுக்கப்பட்டவனாய் தன்னுடைய பாவத்தை குறித்து உணர்வடைஞ்சவனாய். और वो एक व्यक्ति था जो अपने पाप को लेकर उसका दिल जो है टूट गया था. அடுத்தவங்க எல்லாம் இப்ப நியாயம் தீர்க்க முடியாது இப்ப. और अभी दूसरे लोगों पर वो दोष नहीं लगा सकता. அடுத்தவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறது. और दूसरों के ऊपर दोष लगाना. The pharisaical attitude. और जैसे वो फरीसियों का मन था. அதெல்லாம் போய்டுதெல்லாம். अभी ये सब चला गया है. ஆண்டவரே woe unto me. और वो कहता कि परमेश्वर मुझ पर हाय हो. முதல்ல woe unto you. और सबसे पहले वो क्या करता था? तुम पर हाय हो. ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்குள்ள போயிட்டு வருகிற மனுஷன். लेकिन ये व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वापस आता है, he cannot blame his wife. अभी जो है वो अपनी पत्नी पर दोष नहीं लगा सकता. You cannot blame her, your wife. और अभी husband, और पति, your children. और तुम जो है अभी अपनी पत्नी पर या पति पर या बच्चों पर तुम दोष नहीं लगा सकते. woe unto me. और हाय मुझ पर हाय हो. அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன். और मैं जो इस सारे अधर्मी जुबान का हूँ. Lord, let me repent. और परमेश्वर मैं मन फिराता हूँ. That's the spirit. और ऐसे एक आत्मा की जरूरत है. That's the blessing we receive when we go into the presence of God. और यही वो आशीष, दूसरी आशीष है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं. Okay, number 3. और तीसरी बात, Genesis chapter 32. और उत्पत्ति का 32वां अध्याय, where we read about Jacob. और वहां पर हम याकूब के बारे में देखते हैं. ஆண்டவருடைய சமூகத்தை தேவனுடைய சந்தித்த மனுஷன். और ये व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर ने खुद उसे जाकर मिला. சந்தித்துட்டு வெளியில வந்த உடனே, और परमेश्वर से मुलाकात लेने के बाद जब वो बाहर आता है, உடனே செல்போன் எடுத்துவான். और झट से वो जो है अपने फोन को निकालता है. he make apology through cell phones. और वो फोन के जरिए से जो है माफी मांगता है. உடனே போய் ட்ரெயின் ஏறி பஸ் ஏறி ட்ரெயின் ஃளைட் ஏறி போய் பார்த்து சமாதானம் பண்ணிட்டு வந்துருவான். और वो जो है झट से जो भी मिले, या ट्रेन हो, बस हो या फ्लाइट हो, वो लेकर जाकर उस व्यक्ति से मिलकर माफी मांगकर मेल मिलाप करके वापस आता है. he will make apology. और वहां पर वो माफी मांगता है. he will make restitution. और वो जो मेल मिलाप है वो जो पुनर्स्थापित कर देता है. அது என்ன காஸ்டா இருந்தாலும் சரி, I will do it. और वो फिर उसका फिर कितना भी कीमत क्यों ना हो, वहां पर वो मेल मिलाप कर देता है. That's the blessing. और ये एक आशीष है when we enter into the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब. Genesis 32. और उत्पत्ति का 32. அந்த நாள்ல நாம் ராத்திரில வாசிக்கிறோம். और யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையில். और वहां पर उस रात के समय में हम देखते हैं he met God. और वहां पर याकूब जो है परमेश्वर को मिला. The whole night he spent with God. और वो पूरी रात जो है परमेश्वर के साथ उसने समय बिताई. he became Israel. और वो वहां पर इस्राएल होकर बदल गया. Then immediate next day. और उसके तुरंत बाद वाले दिन में what we read in Genesis 33. और वहां पर उत्पत्ति के 33 में हम क्या देखते हैं? நாம் வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. अब उसे वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है. அவன் முந்தி போறான். और वो जो है सबसे पहले आगे निकला. மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். और तीसरे वचन में हम देखते हैं யாக்கோபு அவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து போய் 7 விசை தரைமட்டம் குனிந்து வணங்கி தன் சகோதரனிடத்தில் கிட்ட சேர்ந்தான். और वो जो है उनके सबसे आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया और अपने भाई के पास पहुंचा. I have cheated you. मैंने तुझे धोखा दिया है. 7 விசை கீழ விழுறேன். और फिर मैं 7 बार इसके लिए जमीन पर गिरता हूँ. ஒரு விசை, पहली बार, இரண்டாவது விசை, दूसरी बार, மூணாவது விசை, तीसरी बार. பூரணமாய் தன்னை தாழ்த்தினான். और पूरी तरह से वो अपने आप को नम्र करता है. He acknowledged his iniquity. और उसने अपने अधर्म को उसने कबूल कर लिया. He repented. उसने मन फिराया. He made restitution. और उसने वहां पर मेल मिलाप को He स्थापित made किया. apology. उसने माफी मांगा. That's a blessing. ये एक आशीष है. These are all the blessings. और प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी बातें जो है वो आशीष की बातें हैं. சிலர் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போயிட்டு வராங்க, சாதாரணமா வருவாங்க. और कई लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बहुत ही साधारण रीति से लौट आएंगे. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்கலன்னு வெச்சீங்க. और उसमें वहां पर कुछ भी नहीं होता है. நாம் தேவனை சந்திக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம். उसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर से मुलाकात ली ही नहीं. நாம் Acts 7 chapter we read about Stephen. ஏழாம் புதிய உடன்படிக்கையில புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 7ஆம் அதிகாரம். और नए करार में प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में हम देखते हैं கல்லெறிந்து தன்னை கொல்லுகிறார்கள். और वहां पर जो लोग हैं वहां पर खड़े हैं. நாம் இங்கே ஸ்டீஃபனை குறித்து நாம் और வாசிக்கிறோம். वहां पर स्टीफन के बारे में हम देखते हैं 55ஆம் வசனம். और वहां पे 55 वचन. Acts 7:55. और प्रेरितों के काम 7 का 55. அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவனாய் और वो जो व्यक्ति है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था தேவனுடைய மகிமையையும் और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था. இயேசுவானவர் இருக்கிறதையும் கண்டு और उसने परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह को वहां पर खड़े हुए देखा. வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையெல்லாம் கண்டான். और उसने आकाश को खुलते हुए देखा. அவனை எல்லாரும் கல்லெறிகிறார்கள். और वहां पर जितने लोग खड़े थे सब लोग पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए. 59ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். और 59 वचन में हम देखेंगे என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும். और वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे ले ले अपना ले.
அவனோ முழங்கார்படியிட்டு और वहां पर घुटने टेककर இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொல்லி தன் நித்திரை அடைந்தான். और फिर वो कहता है कि ये पाप जो ये लोग कर रहे हैं उनके ऊपर मत लगाओ, और ये कहकर वहां पर वो सो गया. This is true worship. और ये जो है सच्ची आराधना है. இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன்டத்துல வர்ஷிப்னு என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கான். लेकिन आज जो एक मसीह कहलाते हैं, लेकिन आराधना के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं. ஆடுறதும் பாடுறதும் வர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். और वो जो है नाच गाना करते हैं और उस नाच गाने को वो आराधना कहते हैं. நியூ டெஸ்டமென்ட் வர்ஷிப், लेकिन नए करार का जो आराधना है, தன்னை தலையில தட்டி தூக்கி வெறிஞ்சு காரி துப்பி மிதிச்சு உடைச்சு சின்னாபின்னமாக்குறானுங்க. और वो अपने आप को जो है तोड़कर अपने आप को ना के बराबर कर देते हैं. பிதாவே அவர்களை மன்னியும். और परमेश्वर तू इनको माफ कर देना. Lord forgive them. परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर. That's the blessing. ये एक आशीष है. प्रियमानवர்களே, प्यारे भाइयों बहनों, வருகிற 2015 ஆண்டில் और आने वाले साल में 2015 में கர்த்தருடைய சமூகம் இவ்வளவு பெரிய blessings கொண்டு வரட்டும். और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से ये सारी आशीषें हमारे जीवन में भी लागू होने दो. God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति, next blessing. और उसके बाद वाला जो आशीष है, நாம் மோசஸ் குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். हम मूसा के बारे में देखते हैं. தேவனுடைய மகிமை கண்ட மனுஷன், और वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की तेज को, महिमा को देखा था. Lord show thy glory. और वो कहता कि परमेश्वर तेरी महिमा मुझे दिखा. I want to see your glory. मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ. ஒரு மனுஷனுக்கு வேற விருப்பத்தை பாருங்க. और इस व्यक्ति को जो अंदर से जो इच्छा है उसके बारे में देखो. நீ என்னுடைய சமூகத்துக்கு கிட்ட வந்து என் முகத்தை பார்க்க முடியாது. और तू मेरे पास में आकर तू मुझे नहीं देख सकता, ऐसा परमेश्वर कहता है. நீ இந்த cleft of the rock में cleftல இரு. और तू इस चट्टान की दरार में छिपा हो. நீ என்னுடைய பிற்பகுதியை பாப்ப. और तू मेरे पिछले भाग जो है वो देख पाएगा. என்னுடைய மகிமை கடந்து போ. और तेरे आगे से, तेरे सामने से मेरी महिमा जो है होकर चली जाएगी. You can see my glory. तू मेरी महिमा को देखेगा. All goodness, you can see all my goodness. और मेरी सारी भलाई को तू देखेगा. நாம் வாசிக்கிறோம். हम पढ़ते हैं. See the Moses னுடைய அந்த தீவிரமாய் மேலேந்து வந்தார். और मूसा को देखते जब ऊपर से नीचे आ रहा था, उसके चेहरे पे परमेश्वर का तेज चमक रहा था. யாத்ராகம புத்தகம் और निर्गमन का किताब நாம் 34ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். निर्गमन 34 8ஆம் வசனம். தமிழ் வேதாகமத்தில் மோசே தீவிரமாக தரை மட்டும் குனிந்து பணிந்து கொண்டு, और निर्गमन 34 के 8 में तब मूसा ने फुर्ती करके पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की. ஆங்கில வேதாகமத்தில் எப்படி இருக்கிறது? और ये अंग्रेजी में कैसा लिखा है? And Moses made haste and bowed his Moses made haste. Moses made haste and bowed his head toward the earth. toward the actually our cleft of the rock னுடைய cleftல இருக்கார். और ये जब हो रहा है तब उस चट्टान की दरार में वो छिपा हुआ है. தேவனுடைய மகிமை கண்ட மனுஷன், और ये जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखा हुआ है கீழே இறங்கி வரார். और बहुत ही फुर्ती से वहां से उतरकर दौड़ा आ रहा है. சாஷ்டாங்கமா தரையில பணிந்து और கொள்றார். पूरी तरह से मुंह के बल गिरकर नीचे गिरा पड़ा है. தேவனை worship பண்றார். और परमेश्वर की आराधना करता है. what's the result? और इसका परिणाम क्या है? அன்னைக்கு கற்றுக்கொண்டவர் தான். और उसी दिन उसने इस बात को सीखा था. அன்னைக்கு தரையில விழுந்தவர் தான். और उसी दिन वो जो है मुंह के बल जमीन पे गिरा था. கர்த்தருடைய மகிமை கண்ட மனுஷன். और ये जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को देखा था. பின்னாட்கள்ல வாசிக்கிறோம். और उसके बाद के दिनों में हम देखते हैं மிரியாம், मरियम, ஆரோன் எல்லாம் ப்ளேம் பண்றாங்க. और सभी लोग उस पर दोष लगाते हैं. ऊपर தரையில விழுந்து கிடக்குறார். और वहां पर हम देखते हैं कि मुंह के बल गिरकर नीचे गिरा पड़ा है. கோராவுடைய ग्रुप्स, और सारे कोरा के लोग rebellious groups, और वो बलवा करते हैं, विद्रोह करते हैं. they all rose against Moses. और वो मूसा के विरोध में उठ खड़े हुए. no argument. वहां पे कोई वाद विवाद नहीं करता. தேவனுடைய மகிமை கண்ட மனுஷன், और ये व्यक्ति है जो परमेश्वर के तेज को, महिमा को देखा है. சாஷ்டாங்கமா தரையில விழுறான். वहां पर भी वो जमीन पर मुंह के बल गिर जाता Lord, है. you are my vindicator. और परमेश्वर तू है जो मेरे लिए बदला लेगा. In this situation I won't justify. और इन बातों में मैं जो है किसी को भी जज या दोष नहीं You लगाऊंगा. vindicate me. तू मेरी बदला लेगा. I won't justify this. मैं किसी को भी वहां पर दोष नहीं लगाऊंगा. He worship the Lord. और वहां पर ऐसे करके उसने परमेश्वर की आराधना की. ஜனங்கள் விரோதமாய் எழும்பும் பொழுது, और जब लोग, हमारी भीड़ जो है हमारे विरोध में उठ खड़े होते हैं, that's the blessing, that's the result, outcome of that blessings. और ये जो है हमारे लिए आशीष है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं. தேவனுடைய மகிமை கண்ட மனுஷன். और परमेश्वर का महिमा देखा हुआ व्यक्ति. Okay, book of Habakkuk. और हबक्कुक की किताब में நாம் இங்க வாசிக்கிறோம். वहां पर हम देखते हैं next blessing. उसके बाद वाला जो आशीष. ஆபகுக்கு புரியல. और हबक्कुक को नहीं समझा.
அருமையானவர்களே, प्यारे भाई और बहनों, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் இந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் நடக்குதுன்னு தெரியல. और हमारे जीवन में इतने सारे परेशानी, इतनी सारी समस्या क्यों होती है हम नहीं जानते. ஏன் என்னுடைய பிசினஸ்ல இவ்வளவு பெரிய லாஸ் நடந்துச்சுன்னு தெரியல. और हमारे कारोबार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ हम नहीं जानते. ஆண்டவரே, ஏன் பிள்ளைகள் சாவுதுன்னு தெரியல. और मैं परमेश्वर में नहीं जानता कि मेरे बच्चे क्यों मर गए हैं. ஏன் இப்படி கேன்சர் வரணும். और मेरे लिए ऐसा एक दुर्घटना, ऐसी बीमारी क्यों होनी चाहिए. ஏன் பிள்ளைகள் சாவணும். मेरे बच्चे क्यों मरना चाहिए. ஏன் இப்படிப்பட்ட விபரீதங்கள் என் வாழ்க்கையில நடக்கணும். और इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परेशानी मेरे जीवन में क्यों आनी चाहिए. நான் இப்படி ஒரு இந்து பாரம்பரியத்திலே உம்மை தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறேனே. और मैं इस एक हिंदू धर्म को छोड़कर मैं तेरे पीछे आया हूं परमेश्वर. என்ன புறஜாதியெல்லாம் ஏய் இயேசுவின் இடத்துல போடியே உன்னை என்னடா கண்டல்ல சொல்லுவான். और अन्य जाति के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग, वो कहते हैं कि तू तो पागल जैसे यीशु के पीछे चला गया, तुझे क्या मिला. உனக்கு என்ன நல்லது நடந்துச்சு உனக்கு. और ऐसे करने से तुझे क्या भलाई मिली. இயேசு உனக்கு என்ன செய்தார். यीशु ने तेरे लिए क्या किया. உன் வீட்ல சாவு தான் விழுந்து கிடக்கு. और तू पीछे यीशु के पीछे जाने से तेरे घर में मृत्यु ही मृत्यु है. इतने वयसाயிடுச்சு, பிள்ளைகள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா. इतने साल हो गए, अभी भी तेरे बच्चों का शादी हुआ है क्या. ஏன் இந்த நஷ்டம். लेकिन तेरे लिए ये नष्ट क्यों हुआ है. नो आंसर. इसके लिए कोई जवाब नहीं है. व्हाट शैल वी से. ऐसे में हम क्या कह सकते हैं. हबक्कुक. ओके, कम इनटू द प्रेजेंस. और वो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे उपस्थिति में आ. अब இரண்டாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். और हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय, இரண்டாம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय ஒன்னாவது வசனம். और उसका पहला वचन. ओके, நான் உனக்கு உத்தரவு சொல்றேன். और मैं तेरे लिए एक जवाब दूंगा. நீ என் காவலிலே தரித்து அரணில் நிலை கொண்டிருந்து. और मैं तू अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा. நான் என்ன உத்தரவு சொல்வார் என்று நான் கவனித்து பார்த்தேன். और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि तू मुझसे क्या कहेगा. தேவன் சில விஷயங்களுக்கு அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். और वहां पर परमेश्वर ने कई बातों को उसको सिखाया. நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். और धर्मी जन जो है विश्वास ही से जीवित रहेगा. See that verse, fourth verse. और इस वचन को देखो, चौथे वचन में நிறைய என்னுடைய கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் இல்ல. और मेरे बहुत सारे प्रश्नों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है. நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பையன் இப்படி தான் ரட்சிக்கப்படணும்னு நினைக்கிறேன். और मैं सोच रहा हूं कि मेरा बच्चा जो है इसी तरह से उद्धार में आएगा. அவன் தேவனிடமாய் பிள்ளை ரட்சிக்க சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर जो है कोई और एक तरीके से बच्चे को उद्धार में लाने के बारे में सोच रहा है. அது எனக்கு புரியல. लेकिन ये बातें मुझे नहीं समझ में आ रही. come into my presence. परमेश्वर कहता है कि तू मेरे उपस्थिति में आ जा. दो இரண்டாம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் 20ஆம் வசனம் இந்த ரெண்டு வசனங்களை எடுத்துக்கொள்ளும். और हबक्कुक के दूसरे अध्याय के चौथे वचन और 20वां वचन, इन दो वचन पर हम ध्यान देंगे. நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். लेकिन धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा. 20ஆம் வசனம் और 20वें वचन में God is on the throne. परमेश्वर जो है सिंहासन पर बैठा है. நமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். और वो अपने पवित्र मंदिर में है. நீ மௌனமாயிரு. तू वहां पर चुप रह. மௌனமாயிரு. चुपचाप रह. என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல. और वहां पर क्या हो रहा है, तुम्हें कैंसर हो रहा है, इन सब बातों को बताने की जरूरत नहीं है. I am on the throne. मैं परमेश्वर जो है सिंहासन में है. I am the controller of the whole universe. सारे जो ब्रह्मांड को जो काबू में रखता हूं वो मैं परमेश्वर हूं. I am the supreme controller of the whole universe. और सारे जो ब्रह्मांड को जो काबू में रखने वाला आखिरी जो अधिकार है वो मेरे हाथ में है. என்னுடைய அனுமதி இல்லாம எதுவுமே நடந்துராது. और मेरे अनुमति के बगैर तुम्हारे जीवन में कोई भी कुछ नहीं बात हो सकती. தேவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். और परमेश्वर जो है अपने पवित्र मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है. Be still. तुम वहां पर चुप रहो. Be silent. तुम चुप रहो. விசுவாசித்திரு. और तुम लेकिन विश्वास करो. இந்த ரெவலேஷன் அவர் அடைந்தார். और ये प्रकाश को हबक्कुक ने जान लिया. பிரியமானவர்களே, that's a blessing. और ये हम देखते हैं कि एक आशीष है. What's the result? उसका अंजाम क्या है? அவர் ஒரு பாடலை பாடினார். और उसने गीत को गाया. பாடுவேன். और वो कहता है मैं गीत को गाऊंगा. அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும். और वहां पर जो अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं लगेगा तो भी. திராட்சை செடிகள். और दाखरस में. ஒலிவ மரங்கள். वहां पर जैतून के पेड़ पे. வயல்வெளிகள். और सारे जो फील्ड है वहां पर. ஆட்டு மந்தைகள். और मेरी जो भेड़ बकरियां हैं. தொழுவங்கள். और मेरे जो व्यवसाय है. என்ன இல்லாமல் போனாலும் சரி. और वहां पर जो कुछ मेरे पास है वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा तो भी. நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். मैं परमेश्वर में आनंद मनाऊंगा. என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களிகூருவேன். और मेरे उद्धार के परमेश्वर में मैं आनंद मनाऊंगा. There is blessing. ये एक आशीष है. கடந்த நாட்களில் இவைகளை நாம் இந்த blessings அனுபவிக்கல. और बीते हुए दिनों में हमने इन आशीषों को अनुभव नहीं किया. நமக்கு எல்லாம் டெட் வர்க்கா இருந்துச்சு. और हमने जो भी किया सारी जो क्रिया थी वो मरी हुई क्रिया थी. ரிச்சுவல்ஸா இருந்துச்சு. वो सारी जो परंपरा के तौर पर था. வேத வாசிப்பு நமக்கு ரிச்சுவலா இருந்தது. हमारे लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जो है एक परंपरा की तरफ था. God's presence நமக்கு ரிச்சுவலா இருந்துச்சு. परमेश्वर की जो उपस्थिति है हमारे लिए एक प्रथा के समान था. செத்த கிரியைகளுக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். और वो सारी जो मरी हुई क्रिया को देखकर हम मन फिराएं. Finally Jesus. और आखिर में यीशु मसीह. நாம் சொன்ன அத்தனை blessings ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்ல இருந்துச்சு. और हमने जिन
सारे आशीषों के बारे में बताया, वो सारे आशीष यीशु मसीह के जीवन में भी था। The last verse, और आखिरी वचन Acts chapter 2, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, that's a word about Jesus. और वहां पर यीशु के बारे में एक वचन है। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரம். और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் about Jesus. और यहाँ पर यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं 25ஆம் வசனம் 26ஆம் வசனம். उसका 25 और 26। Actually it represents David and also Jesus. और ये जो वचन है ये दाऊद और यीशु दोनों को संबोधित है। கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நான் நிறுத்தி நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். और दाऊद कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहता हूँ। நான் அசைக்கப்படாதபடிக்கு அவர் என் வலதுபார்சத்தில் இருக்கிறார். और मैं डगमगा नहीं पाऊँ, इसलिए परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर है। என் இருதயம் மகிழ்ந்தது. और इस कारण मेरा मन जो है आनंदित हुआ। என் நாவு களிகூர்ந்தது. और मेरी जीभ जो है वो मग्न हुई। என் மாம்சம் நம்பிக்கையோடு தங்கியிருக்கும். और मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। என் ஆத்துமாவை பாதாளத்தில் விடீர். और तूने मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ा। உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காணவிட்டீர். और ना अपने पवित्र जन को सड़ने दिया। ஜீவ மார்க்கங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்தினீர். तूने मुझे जीवन के मार्ग को बताया है। உம்முடைய சன்னிதானத்திலே என்னை சந்தோஷத்தினால் நிரப்பினீர். और तूने अपने दर्शन में, अपनी उपस्थिति में आनंद के साथ मुझे भर दिया। About Jesus. ये यीशु के बारे में, It's a prophecy about Jesus. ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी। ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இருந்தார். हमेशा वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही थे। நானும் நீங்களும் போயிட்டு வருவோம் அவருடைய சமூகத்துக்கு. और आप और मैं जो है जाकर आते हैं। But Jesus, लेकिन यीशु मसीह 24 hours 24 घंटे ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இருந்தார். परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते थे। ஆகையால் அவருடைய நாவு களிகூர்ந்தது. और इसी के लिए जो उनका दिल जो है आनंद से भरा रहता था। அவருடைய வாழ்க்கையில பயம் இல்ல. उनके जीवन में कोई डर नहीं था। அவருடைய மாம்சம் நம்பிக்கையோட தங்கி இருக்கும். और उनका जो शरीर है आशा के साथ वास करता था। சீஷங்களை விட்டுட்டு ஓடி போடுவாங்க. सारे शिष्य लोग उसे छोड़कर चले गए। என் பிதா என்னோடு கூட இருக்கிறார். लेकिन मेरे पिता जो है मेरे साथ में है। ஒரு இடத்துல மலையினுடைய உச்சியில கொண்டு போடுவாங்க. और एक बार जो है उन्होंने पहाड़ की चोटी पर ले गए। தலையை கீழ வச்சு கீழ கவுத்து போடலாம் நினைப்பாங்க. और वो सोचते थे कि उसको सिर गिराकर उसे चोटी से धक्का दे दे। கொஞ்சம் கூட பயம் இல்ல. लेकिन उसे डर नहीं था। அவருடைய மாம்சம் நம்பிக்கையோட தங்கும். क्योंकि उसका शरीर जो है आशा के साथ वो वास करता था। अंडरग्राउंडல ஜூடாஸ் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான். और नीचे जो है हम देखते हैं कि यूदास जो है वो काम कर रहा है। மாம்சம் நம்பிக்கையோட தங்கி இருக்கும். लेकिन फिर भी यीशु इस बात को जानते हुए भी आशा के साथ, भरोसे के साथ वास कर रहे थे। சீஷர்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு போடுவாங்க. सारे शिष्य लोग उसे छोड़कर चले गए। அவருடைய மாம்சம் நம்பிக்கையோட தங்கி இருக்கும். फिर भी उसके शरीर में जो है वो आशा के साथ वो वास कर रहे थे। அவருடைய अनेक 70 சீஷர்கள் பின்வாங்கி போவார்கள். उसके सारे जो करीब 70 जो है शिष्य लोग पीछे हट गए। நீங்களும் வெளியில போணும்னா எல்லாரும் போங்கன்ற. और वो कहता है कि तुम भी उनके पीछे जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। மற்ற 12 சீஷர்களை பார்த்து if you want to go man. और बाकी के जो 12 शिष्य हैं उनको देखकर वो कहता है कि तुम भी यदि उनके पीछे चले जाने चाहते हो तो तुम चले जाओ। எனக்கு ஃாதர் போதும். लेकिन मेरे लिए जो है पिता काफी है। அவருடைய சமூகத்துல நான் இருக்கிறேன். मैं हमेशा मेरे पिता की उपस्थिति में मौजूद हूँ। என் மாம்சம் நம்பிக்கையோட தங்கி இருக்கும். मेरा शरीर जो है परमेश्वर के भरोसा में, आशा में वो वास करता है। அசைக்கப்படாத ஒரு வாழ்க்கை. और ये ऐसा एक जीवन है जो कभी डगमगाता नहीं। These are all the blessings. ये सारी जो है आशीष की बातें हैं। இந்த கண் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ ये आँख जितना महत्वपूर्ण है, இந்த கண் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். उतना ही ये भी आँख महत्वपूर्ण है। பிரியமானவர்களே, வருகிற 2015 இல் हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आने वाले साल 2015 में தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள் போகும். और परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे भीतर होते हुए वो आर पार होना चाहिए। அது பெனிட்ரேட் பண்ணட்டும். वो हम में आर पार होने दो। அது ஸ்கோப் பண்ணிட்டோம். और वो जो है हमें जांचने दो। எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் காண்பிக்கிட்டோம். और बताने दो कि जहाँ कहाँ पर क्या है, छिपा हुआ है, पाप है। ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போவோம். परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें। கர்த்தர் நம்மை வெளிப்படுத்தட்டும். और परमेश्वर हमें प्रकाश दे। ஆமென். आमीन।